जो सौदा हमारे और साधना के बीच हुआ था, आज उसकी भनक अंबिका को भी मिल गई। हमें अंबिका को आगाह करना होगा कि ये राज ही रहे। डरो मत आलेख, ये हमारा घर है और ये आलेख का कमरा, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हमारी सिक्योरिटी किसी को अंदर नहीं आने देगी। और फिर छोटी माँ है ना, आओ बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। तुम थक गए होगे, तुम थोड़ा आराम करो। छोटी माँ, पुलिस तो नहीं आ जाएगी ना? कैसे आएगी आलेख? हम है ना, हम पुलिस को आने ही नहीं देंगे। पुलिस को क्या, हम किसी को नहीं आने देंगे। आई प्रॉमिस। तुम आराम करो, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। छोटी माँ, आते हैं। अपने बाप को माफ कर दे सादा, अपने बाप को माफ कर दे। कौशल्या जी, कौशल्या जी, अपने अपराध का प्रायश्चित कैसे करूंगा मैं? मैंने साधना के साथ बहुत गलत किया है कौशल। वो तो हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेने आई थी हमसे, और मैंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर भाऊजी, भाऊजी आप क्यों चिंता करते हैं? झूठ तो मैं बोलती नहीं, साधना आप ही की तो बेटी है। वो आ जाएगी आपके पास। नहीं आएगी, उसने मना कर दिया आने से। हाँ कौशल्या जी, मैं गया था उससे माफी मांगने, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी कौशल। हमारी वजह से उसे एक बेजान जिंदगी का बोझ ढोना पड़ रहा है। हमारी वजह से अब मुझे इस अपराध का बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ेगा कौशल। कैसे जीऊंगा मैं इस घर में? इस घर का कोना कोना मुझे दुत्कार के याद दिलाता रहेगा कि कितना दुख दिया है मैंने अपनी बेटी को। नहीं कौशल, नहीं जी पाऊंगा मैं, नहीं जी पाऊंगा। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये मत सोचना मामा जी कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। मैं आज भी आपकी वही साधना हूँ मामा जी, और ये आप ही का आशीर्वाद है, उसी की शक्ति है जो मुझे हर मुश्किल में हिम्मत देती है। हे भगवान, प्लीज आप उनकी रक्षा करना, उन्हें ये सब झेलने की ताकत देना भगवान। बहुत मन करता है कि उनके सीने से लिपट जी भर के रो लूं।
हेलो। हेलो जीजी, मैं साधना बोल रही हूँ। जीजी वो मैं मामा जी बारे में कैसे है वो? ठीक से पहुंच गए ना? लेकिन साहब, तुम बाबूजी के साथ आई क्यों नहीं? जीजी मेरी शादी हो चुकी। कैसे आ जाती मैं इस तरह? आप तो मेरी मजबूरी को समझो जीजी। पापा जी मुझसे बहुत नाराज होंगे। नहीं साधना, बाबूजी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या? मुझे पता था कि पापा जी जरूर ऐसी कुछ कर। जीजी जीजी, आपको उन्हें रोकना ही होगा। नहीं, मामा जी को घर छोड़कर नहीं जाते। जीजी आप कुछ भी कर, मामा जी को घर छोड़कर नहीं जाएंगे, बस नहीं जाएंगे। साधना, हेलो। साधना, साधना का फोन है, क्या कह रही है? वो आ रही है ना वापस? मेरी बात मान ली ना उसने? वो आ रही है ना? क्या हुआ? नहीं बाबूजी, लेकिन हाँ, उसने इतना जरूर कहा है कि इस घर को छोड़कर कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। इस घर की ईंट ईंट से प्यार है साधना को। इसी आंगन में साधना का बचपन बीता है बाबूजी। इसी घर के कोने कोने में मेरी साधना की यादें बसी हुई हैं। इस घर को छोड़ना यानी साधना से मुंह फेरना होगा बाबूजी। उसका दिल तोड़ना होगा। याद है बाबूजी, जब हम सब इस घर को बचाने में नाकामयाब हो गए थे तो साधना ने ये मुश्किल काम कर दिखाया, और अब हम अपने ही अभिमान में उलझकर उसकी कुर्बानी बेकार जाने दें? ये क्या उसकी भावनाओं का अपमान नहीं होगा बाबूजी? बोलिए ना बाबूजी। वो आज भी आपकी पूजा करती है, आज भी आपकी बात को टालते हुए उसका कलेजा कांप उठता है, आज भी आपको दुखी देखकर वो उनके आंसू रोती है बाबूजी, उनके आंसू रोती है। लेकिन वो मजबूर है बाबूजी। हम उसकी मजबूरी समझे ना समझे, लेकिन उसकी कुर्बानी का मान तो रख सकते हैं ना? हाँ।
ये घर उसका उपकार नहीं है बाबूजी, ये उसका प्यार है, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। क्या जब उसी को ठोकर मार दे? हाँ? इस बाबूजी। कौशल्या जी, हमारी हमारी बेटी हमसे भी ज्यादा समझदार हो गई। कौन है? आलेख, आलेख ठीक तो है ना? अभी काफी ठीक है, आराम कर रहा है। एक बात का ख्याल रखिएगा, आज मंदिर में जो कुछ हुआ उसके बारे में घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन साधना के मामा जी क्या कह रहे थे? किस बात को लेकर इतना गुस्सा हो रहे थे? बेहतर होगा कि आप इन बातों से अलग रहें। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि साधना ने उनसे साफ साफ कह दिया कि अब वो इस घर की बहू है। उन्हें भी तो ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, इस शादी को स्वीकार करना चाहिए। खैर, हम चाहते हैं कि इस बारे में आप किसी से कुछ ना कहें। वो तो ठीक है बसु, लेकिन ये तो बताओ कि वो किस सौदे की बात कर रहे थे? हमने आपसे कहा ना, आप बस आले का ख्याल रखिए और इस मामले में खामोश रहिए। हाँ, एक और बात, हो सकता है कि साधना के मामा जी उससे मिलने आए हैं। अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। हम नहीं चाहते कि वापस यहाँ कोई तमाशा हो। ये साधना के मामा जी का चक्कर क्या है? और बड़ी माँ उन्हें लेकर इतनी टेंशन में क्यों है? ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने? अरे ये क्या तरीका हुआ? अब लाओ वो मैगजीन दो। अरे वर्ल्ड बिजनेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसमें, लाओ। नवीन, दुनिया की न्यूज़ रखने से पहले ये तो देख लो कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है। पहेलियां मत बुझाओ अपनी, सीधे बताओ क्या हुआ है। सीधी बात होगी तो बताऊंगी ना नवीन। ये क्या चक्कर चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंदिर से आने के बाद मम्मी जी और बड़ी माँ के बीच में कुछ खुसर पुसर चल रही थी। बड़ी माँ ने मम्मी जी से कहा कि वो बात किसी को कुछ बताए नहीं। ये कोई तो राज वाली बात है, लेकिन क्या? होना क्या है अवनी? आलेख फिर किसी बात को लेके बिगड़ गया होगा, और वैसे भी बड़ी माँ हमेशा आलेख की गलतियों पे पर्दा डालना चाहती। तुम्हें पता है नवीन, आज साधना के मामा जी आए थे उससे मिलने। What? Really? हाँ नवीन, कहीं उन्होंने तो मंदिर जाके कोई तमाशा नहीं किया? हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, मगर पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? अरे अवनी, कभी भी कोई काम पड़े ना तो मुझे जरूर बताना। अरे दोस्ती दोस्त के काम आते हैं, और हम तो बचपन के दोस्त हैं, है ना? बताना जरूर। डोंट वरी नवीन, कोई है जिससे हमें सारी खबर मिल जाए। हेलो साधना। अरे पगली, तू रो मत,
शांत हो जा। देखना, कोई तुझसे बात करना चाहता है। मामा जी, मामा जी, मैं जानती हूँ कि मैं वहां पर। कुछ तो बोलिए मामा जी, अपनी अपनी साधना से कुछ तो कहिए। साधना? हाँ हाँ मामा जी। बोलिए, मेरी साधना को माफ कर दीजिए मामा जी। ना बेटा ना। मैं आपके हाथ जोड़ती, हाथ जोड़कर माफी तो मैं तुझसे मांगता हूँ। मैं तेरा गुनहगार, ये बदनसीब बाप तो तेरे प्यार के लायक ही नहीं है बेटा। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें तुझ जैसी बेटी नसीब होती है। इतना बड़ा बलिदान हमारे परिवार के लिए। तेरा रोम रोम तेरा धन्यवाद करता है। चुक चुक जी, चुक चुक जी मेरे बच्चे। मामा जी, मामा जी, हेलो मामा जी। साधना, तो बिल्कुल चिंता मत करना, बाबूजी मान गए हैं। क्या? हम सब यही रहेंगे, इसी घर में। सच जी? हाँ साधना। चल ठीक है, तू अपना ख्याल रखना, मैं फोन रखती हूँ। हाँ रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।